अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा जाइटेक्स का लास्ट डे है और थकावट ऐसी हुई है ना, क्योंकि हम लोग 16 से 18 किलोमीटर पर डे चल रहे हैं। और आज मुझे ज्वाइन किया यासिर भाई ने, जो मेरे बिज़नेस पार्टनर भी हैं, दोस्त भी हैं और टेक गीक भी हैं। तो पहले तो मैं इनका एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ कि आज आपका पहला दिन और जाइटेक्स में पहली दफ़ा आए हैं। क्या नज़र आ रहा है जाइटेक्स में? पहले बताइए, जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, गवर्नमेंट का विजन देख रहे हैं, कहाँ जा रही है दुनिया? यार दुनिया तो बहुत ऑब्वियसली एआई की तरफ ही जा रही है, बट यू नो द बेस्ट पार्ट इज, जो मुझे लग रहा है, द अर्ज एंड द विलिंगनेस टू गो टू दैट साइड, दिस इज अमेजिंग। आपको यहाँ आके एक चीज़ की बड़ी खुशी होती है कि यार देयर आर गवर्नमेंट्स इन दिस वर्ल्ड हु आर इन्वॉल्व टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ द होल नेशन, एंड आई रियली होप इंशाल्लाह हमारे मुल्क में भी इस तरह होगा। विजन गवर्नमेंट की तरफ से जब आती है ना, तो कहानी बिल्कुल ही बदल जाती है। हमने बहुत सारे स्टॉल्स देखे हैं, बहुत सारी इंडिविजुअल बिजनेसेस आए हुए हैं जो अपने काम को शोकेस कर रहे हैं, बट जो गवर्नमेंट के एरिया में नज़र आ रहा है ना आपको, सही ड्राइविंग फोर्स वो है। सो आई थिंक दिस कंट्री इज गोना गो बियॉन्ड इमेजिनेशंस। एंड प्राइमरीली किस वजह से कि वो ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही है। पूरी दुनिया से यहाँ लोग आए हैं। मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ जो इस मुल्क का एक है। वो क्या है? इस मुल्क में हमें कहा जा रहा है, हमें टेकिस को, दुनिया भर के टेकिस को, क्योंकि आई रिप्रेजेंट अ टेक्निकल कम्युनिटी, आए हमें बताएं कि हम क्या करें। सिंपल, दे डोंट नो एनीथिंग। वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमें बताएं हम क्या करें, और अगर आपकी बात हमें वैल्यू दे सकती है, हमारी आवाम को वैल्यू दे सकती है, हमारे मुल्क को वैल्यू दे सकती है, तो ये लो पैसे, ये लो फैसिलिटी, जो चाहिए ले लो, हमें बना दो। जब हम उस मुल्क में रह के चीज़ें बना रहे होते हैं तो वो अपने लोगों को एम्पावर कर रहे होते हैं। वेरी ट्रू, अपने लोगों को एम्पावर कर रहे हैं। ये जो 20-20 साल के विजन लोग बना के बैठे हैं ना, ये इनके नहीं है, ये इन्होंने बनवाए हैं। ये इन्होंने एक्सपर्ट्स दुनिया से बुलाए हैं और उन्होंने कहा जी हमारी स्टेट है, इतने पैसे, हम ये लो पैसे, मुझे बताओ कि मैं 20 साल में पॉसिबली क्या कर सकता हूँ। उन्होंने बनाया, इन्होंने लॉक किया, एंड व्हाट दे आर डूइंग, और अपने इदारों को कैसे कर रहे हैं। आई मीन, हम एहतियातन इस गाड़ी के सामने खड़े हैं, दैट्स अ स्मार्ट इंस्पेक्शन कार, जो टेस्ला है ना, या टेस्ला उन्होंने अपनी पुलिस को दी हुई है। सो एक्चुअली विजन सेट ऐसे होता है और हमें ये करने की ज़रूरत है काफ़ी हद तक। बट आई टेल यू, इसमें ना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली फॉर अस पाकिस्तानीज़। यहाँ पे जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उनको अगर हम यूटिलाइज़ करते हैं तो हम वो सोल्यूशंस बना के उनको फिर अपने मुल्क में जाके बड़ा इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं। कल मुझसे एक बंदा पूछ रहा था कि मैंने पाकिस्तान में एंटर होना है अपना एक प्रोडक्ट लेके, मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, तो पाकिस्तान में कैसे एंटर हुआ जाता है? तो मैंने कहा जी, पाकिस्तान में एंटर होना है तो आपको 2 रास्तों से आना पड़ेगा, एक अंडर द टेबल, एक ओवर द टेबल। ठीक है, यू जस्ट कैन नॉट गो थ्रू इट। सो एक्चुअली सॉफ्टवेयर बनाना मसला नहीं है, टेक्नोलॉजी बनाना मसला नहीं है। ये जो आप इर्द गिर्द टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, ये हम जैसों ने बनाई है, लेकिन उसको डिप्लॉय करना मसला है, उसको इन्फोर्स करना मसला है। आपके पास स्मार्ट ऐप नहीं है, आप जाइटेक्स में एंटर नहीं हो सकते। आपके पास स्मार्टफोन के सेंस नहीं है, आपके पास गैजेट यूज़ करने के सेंस नहीं है, आप टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं हो, एंटर नहीं हो सकते हैं। वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उन्होंने इन्फोर्स कर दिया है। लेकिन हम टेक्नोलॉजी इन्फोर्स नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जी करना है करो, नहीं करना ना करो। मैं ये कह रहा था कि ये जो अंडर द टेबल का कॉन्सेप्ट है ना, हमें इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब हम बुराई के बारे में ज़्यादा सोचते हैं ना, तो बुराई अपनी जगह एग्जिस्ट करती है। फॉरगेट अबाउट दैट। अंडर द टेबल काम हो रहा ना करें। मौके बेइंतहा हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंडर द टेबल काम है। आपको एक पूरे सफ़ेद कागज़ में ना एक ब्लैक डॉट हमेशा नज़र आता है, आपको पूरा सफ़ेद कागज़ नज़र नहीं आता। सो आई वुड से कि लेट्स फोकस ऑन द वाइट पेपर। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि व्हेन यू कीप ऑन फोकसिंग ऑन द वाइट पेपर, ब्लैक डॉट नज़र आना बंद हो जाता है। सो हम अपना काम करते रहें और ऐसे रास्तों पे ना जाएं जहाँ पे गलत चीज़ हो रही है, बट हमें इसकी वजह से रुकना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। और देखें, ये मैं हमेशा कहता हूँ अपने लोगों को कि आपने अपने हिस्से का काम करना है। हम यहाँ आए हैं, हम यहाँ क्या करेंगे? कुछ सीखेंगे, कुछ लेंगे, और वापस जाके जो छोटी सी दुनिया बनाई है उसमें डिप्लॉय करेंगे। मैं इमेजिन करता हूँ कि यार इतने साल से जाइटेक्स हो रहा है, अगर पाकिस्तान से लोग यहाँ पे एक एक कतरा भी लेके जा रहे होते और अपने हिस्से का लगा रहे होते, तो आज नज़र आता वो कहीं। और हम लोग जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट हैं, जो अभी खड़े नहीं हुए, वो ये सोच के हिम्मत ही नहीं करते कि हमारे यहाँ करप्शन है। वो ये सोच के हिम्मत ही नहीं करते कि बुराई बहुत ज़्यादा है। वो समझते हैं कि हम मुल्क से बाहर निकलेंगे तब जाके हमें चांसेस मिलेंगे, क्योंकि उनकी नज़र ज़्यादातर बुराई पे है, अच्छाई से ज़्यादा। सो यस, ये एक चीज़ है जो आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप ड्राइव कर रहे होते हो ना सड़क के ऊपर, और आपको रश बड़ा नज़र आता है और आप उससे तंग होते हो। अब आपके पास चॉइस है, आप सारा वक्त रश से तंग होते रहो, या आप अपनी गाड़ी की ड्राइव को एंजॉय करते रहो। जाना तो है आपने, जाना तो है।
तो बुराई की तरफ मत फोकस करें। लुक व्हाट यू आर डूइंग, नीयत अपनी साफ रखें, अल्लाह पे भरोसा करें और करते जाएं। लेट्स डू दैट। लोग कहते हैं कि किस तरह से एआई ह्यूमंस को रिप्लेस करेगा। एआई के अंदर सॉफ्टवेयर्स भी हैं और आईओटी और एआई के कॉम्बिनेशन से हार्डवेयर भी बनते हैं। जो रिपीटेटिव जॉब्स हैं, असेंबल करना किसी चीज़ को, मैंने एक अभी बॉट देखा जो सर्किट पे जाके पूरा वो सर्किट को कॉन्फ़िगर कर रहा था। ये वो बॉट्स हैं जो फैक्ट्रीज़ के अंदर लेबर्स को रिप्लेस करेंगे। अब ये बॉट्स डिज़ाइन किए गए हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ आईओटी एंड एआई। ये बॉट्स हैं, आपने ये समझना है कि अगर ये बॉट्स जो हैं लोगों को रिप्लेस करने जा रहे हैं, व्हाट वी कैन डू। हर वो काम जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस मैटर करती है और आप उसको स्केल अप कर रहे हो, आपको कोई रिप्लेस नहीं करता। लेकिन अगर आप एक रिपीटेटिव काम कर रहे हो और करते चले जा रहे हो और कई सालों से कर रहे हो, तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि उसके अंदर इनोवेशन कैसे लाएं। इन शॉर्ट, दिस इज़ अ टाइम जब आपको हर रोज़ सुबह उठने के बाद ये सोचना है कि आज मैं कुछ नया कैसे करूं, आज मैं क्या नया करूं, आज मैं अपनी एग्जिस्टिंग फील्ड में इसको डिफरेंट तरीके से और पहले से बेहतर तरीके से कैसे करूं। अगर ये इनोवेटिव थिंकिंग डेवलप नहीं होगी जो कि प्रैक्टिस से आती है, इवेंचुअली ये खड़े होंगे आप लोगों की जगह पे। आई डोंट वांट टू सी देम, बट ये बॉट्स आप लोगों को रिप्लेस कर रहे होंगे। लुक एट दैट कि जो कौमें तरक्की करती है ना, वो अपनी रूट्स कभी नहीं भूलती। तो इस चीज़ में भी काम हो रहा है और इस चीज़ में भी एआई यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एआई सिर्फ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में है। तो सबसे पहले मैंने ये देखा, फिर एग्रीकल्चर देखा, फिर उसके बाद शारजा इस्लामिक अफेयर्स को मैंने देखा। दैन दे आर अप्लाइंग द टेक्नोलॉजी इन टूरिज़म डिपार्टमेंट। उसके बाद वो टेक्नोलॉजी डिप्लॉय कर रहे हैं म्यूनसिपैलिटी में। उसके बाद ये देखें वो कर रहे हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, एंड देन दे आर डिप्लॉइंग इट इन साइबर सिक्योरिटी के अंदर। सो दैट्स द विजन। इस तरह से आप सेग्रीगेशन करते हो। अब ये स्टेट है इनकी शारजा, उन्होंने किस तरह से अपना विजन अलाइन किया हुआ है। आई थिंक मज़े की बात यह है कि अगर आप इनकी सारी सिटीज़ को देखें तो आपको एक्चुअली हर किसी की सिटी में एक डिफरेंट डायरेक्शन का विजन नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ने बनाया और हर कोई उसको रेप्लिकेट कर रहा है। एवरीबॉडी इज़ गोइंग टुवर्ड्स देयर विजन। अब जैसे फॉर एग्जांपल शारजा है, शारजा के अंदर जिन चीज़ों को उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है अपनी सिटी डेवलपमेंट में, वो बहुत डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू फॉर एग्जांपल फुजैरा। सो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा उनकी जो लीडरशिप है उसकी विजन को दिखा रहा है। एंड जो इसमें एक सिंक्रोनाइजेशन नज़र आ रही है ना आपको ओवरऑल यूएई की विजन में, वो बड़ा ज़बरदस्त लिंक है उनका। सो आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है ये।